चुनाव को लेकर के अब सरगर्मियां धीरे धीरे तेज होती जा रही है और जनसभा के माध्यम से अपने अपने कार्यकर्ताओं को बुला करके जन सैलाब दिखा करके विरोधियों की होश उड़ाने का काम शुरू हो चुका है। इस वक्त केसरी विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी अलाउद्दीन खान का एक जनसभा हजारों लोग भीड़ इकट्ठा करके और इतनी बड़ी जन सैलाब उमड़ी कि विरोधियों की भीड़ कहीं ना कहीं खलबली मच रहा है और दिखाई देने भी लगी है। हमारे साथ श्रावस्ती सांसद चौधरी राम श्रोमणी वर्मा हैं और केसरी विधानसभा के प्रत्याशी हाजी अलाउद्दीन साहब हैं, पचपड़वा के चेयरमैन मंजूर साहब हैं। सबसे पहले तो सांसद जी, जो आज जनसभा हुआ है, इस जनसभा क्या संदेश दे रही है ये जनसभा? देखिए, हमारे विधायक चुनाव जीत चुके हैं। पिछली बार यहाँ की जनता ने थोड़ी सी गलती की, लेकिन वो गलती केसरी के विधानसभा अब चालाक लोग हो गए हैं और उनको ठगा गया था। लोग लुभावने भाषण दिए गए थे, लेकिन जनता जान चुकी है। तो हमारे विधायक भाई हाजी अलाउद्दीन खान साहब ने आज ही जो उमड़ा हुआ जनसैलाब, इससे गवाही क्लियर है कि ये विधायक बन चुके हैं। मात्र 3 तारीख को जब मत पड़ेगा तो उसके बाद 10 तारीख को जब मतगणना होगी तो ये कहना मुश्किल है कि कितने हजार वोटों से चुनाव जीतने का काम करेंगे। तो इससे साफ साबित हो रहा है कि केसरी विधानसभा की जनता अब की बार इनके अलावा कोई दूसरे को जिताने का काम नहीं करेगी। हमारे साथ हाजी अलाउद्दीन साहब, सबसे पहले तो आज जो इस जनसभा हुआ, जनसभा में जो भीड़ देखने को मिला और कई, चाहे वो यादव बिरादरी का हो, चाहे दलित जो भी भाजपा में थे, आज बहुत सारे ऐसे समुदाय के लोग आप बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य साफ है कि 2007 से 12 के बीच में विधायक था तो किसी वर्ग विशेष का काम मैंने नहीं किया था, सब समाज का मैंने काम किया था। और आज ये 5 साल समाजवादी के विधायक एस पी यादव, 5 साल शैलू सिंह भाजपा के विधायक, इन दोनों लोगों ने जो जात पात के हिसाब से काम किया है, इसलिए जनता सब कुछ भूल करके हिंदू मुसलमान एक होकर के गंगा जमनी तहजीब को कायम करने के लिए संकल्प ले लिए हैं और इंशाअल्लाह 3 तारीख को हाथी के बटन दबा करके हमें बहुत भारी वोटों से जिताएंगे। यहाँ तो ये भी बताया जा रहा है कि भाजपा से रिटर्न आ रही है, तो भाजपा अगर रिटर्न आ रही है, लोगों का कहना है, तो भाजपा को किस मुद्दे पे वोट लोग दें? आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब सुनामी लहर था 2017 में, तब 55,000 वोट मिला था और हमारे पार्टी बेस के वोट भी हिंदुत्व के नाम पे चले गए थे। आज 100% हमारे दलित समाज के लोग हमारे साथ वापस आ चुके हैं। अभी आपने मंच में देखा है और इसके साथ सब समाज में से ये हमारे साथ चौधरी साहब खड़े हुए हैं। अभी 1 हफ्ता पहले इन्होंने इसी पचपड़वा गोकुल मैरिज हॉल में लगभग 400 कुर्मी बिरादरी को बुला करके कहा कि भाई ये जिस तरह से अलाउद्दीन ने कंधा से कंधा मिला करके हमको जिताने में मदद की है, रोजा रखते हुए मुसलमान भाइयों ने 100% वोट हमको दिया है, तब मैं 5320 वोट से जीत पाया हूं। आज हमारा फर्ज बनता है कि उस कर्ज को उतारने के लिए हमारे समाज के लोग अलाउद्दीन खान को विधायक बनाए। आज 70% कुर्मी समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है, पंडित समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है, बनिया मारवाड़ी भी आज हमारे साथ खड़ा हुआ है। चाहे जिस वजह से खड़ा हुआ है, क्योंकि जो विधायक आपका था भाजपा का, उसने सम्मान न सीखा है न किसी को दिया है। अलाउद्दीन ने हर समाज को सम्मान दिया है। आज उसी सम्मान की वापसी के नाम पर मुझे वोट मिल रहा है। 2022 में अगर विधायक जनता चुनती है, 10 मार्च को पता चलेगा, विकास के सबसे पहले क्या मुद्दा होगा? सारे मुद्दे पहले है मेरे लिए, चाहे रोड हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी हो, सारे मुद्दे हमारे लिए प्राथमिकता है। और उससे नंबर 1 पे जो पहला मुद्दा है, जो हमारा किसान भाई पीड़ित है कि दिन भर खेतों में काम करता है और रात में खेतों में ही खाना मंगा के खाता है, छुट्टा जानवरों से परेशान है, उसके बाद भी खेत नहीं बचा पाता है। गौशाले बनवा करके और जिस तरह से सफाई कर्मियों की नौकरी दी गई थी, उसी तरह से उसमें एक गांव में 2-2, 3-3 लोगों को नौकरियां दे करके उन गायों की हिफाजत की जाएगी, उनको दाना चारा दिया जाएगा। सांसद जी, आपसे कुछ सवाल है कि आरएलडी और सपा की गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली चरण और दूसरी चरण जो हुआ, उसके बाद
अचानक बसपा सुप्रीमो मायावती और जयंत चौधरी की मुलाकात हुई। क्या संकेत है? अभी देखिए, हमने आपको बताया, अभी आपका एक सवाल था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है, आपने कहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं भी प्रचार करने के लिए जा रहे हैं तो उनको वहाँ प्रचार करने से जनता ही रोकने का काम कर रही है, तो फिर सरकार बनाने का मुद्दा कहाँ से आ रहा है? दूसरा काम, मैंने अभी आपसे इस बात को कहा कि आज समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोकदल या अदर पार्टी के लोग जो भी गठबंधन करने का काम किए हैं, उन लोगों को भी आभास हो चुका है कि इस प्रदेश की मुखिया माननीय बहन कुमारी मायावती जी 10 तारीख को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इसी नाते वो सभी लोग मिलने का प्रयास कर रहे हैं कि बहन जी से संबंध बना के रखने की ज़रूरत है। और भाई हाजी अलाउद्दीन खान साहब को तो कहना नहीं है कि मैं तो लोकसभा में पूरे जनपद में कई जगह जाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आज मैंने इस बात को देखा, अभी हाजी अलाउद्दीन खान साहब ने बताया इस बात को कि हर वर्ग हर समाज ये निर्णय ले चुका है कि अब की बार गैसड़ी का विधायक दूसरा नहीं, हाजी अलाउद्दीन खान साहब। हमारे साथ एक बहुत तेज तर्राम नेता और पचपड़वा नगर पंचायत के चेयरमैन जो पिछली बार 2017 से 2000 चुनाव लड़े थे, तो इन्होंने MIM पार्टी से चुनाव लड़े थे। ठीक, अब इस वक्त इस बहुजन समाज पार्टी के एक सच्चे सिपाही के तौर पे हाजी अलाउद्दीन के साथ ये समर्थन करें। सबसे पहले क्या रणनीति बनाए चेयरमैन साहब? रणनीति यही बनाए कि आप लोगों ने देखा होगा, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, जनता एकदम परेशान है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, बेरोजगारी को लेकर, कारोबार हो, बिजनेसमैन को लेकर, व्यापारी को लेकर। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी, तो पूरे उत्तर प्रदेश में न गुंडा राज था, न भ्रष्टाचार था, सारे अपराधी प्रदेश से बाहर थे और सबको नौकरी देने का काम किया, सबका सम्मान करने का काम किया। हाजी अलाउद्दीन खान साहब 2007 के विधायक थे, उन्होंने बहुत विकास किया। उस कारणों के वजह से हम चुनाव में इनके साथ नहीं थे, मैं खुद प्रत्याशी था पिछली बार। इस बार हाजी अलाउद्दीन खान साहब को 30,000 वोटों से सारे समाज के लोगों का साथ देने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं है कि 2022 में आप विधायक चुन करके विधानसभा में जाइए और केसरी विधानसभा की जनता निष्पक्ष बिना किसी भेदभाव के लोगों का आप मदद कीजिए और विकास कार्य कीजिए। हमारे साथ आप भोला देवाल साहब, आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे, आप भी कंधे से कंधे मिलाकर के चुनाव जिताने में लगे। क्या रणनीति? आप लोग तो चाणक्य के भूमिका पीछे से 2012 से मैं विधायक जी के साथ विधानसभा और लोकसभा में हर चुनाव की गतिविधि को बहुत बारीकी से देखा। 2017 में जो हम चुनाव हारे, उसके पीछे रीजन था कि जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के कुछ नाराज वक्त या भाजपा ने कुछ लालच देके कि हम आपको सम्मान देंगे, पार्टी में इज्जत देंगे, उस लालच में भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग चले गए थे। इसके वजह से हम हमारे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के हाजी अलाउद्दीन साहब 1700 वोटों से हार गए थे। इस बार जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए थे दलित समाज के, वो सारे लोग 95% वापस आ गए। अन्य समाज के, चाहे मौर्य बिरादरी हो, चाहे कुर्मी बिरादरी हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, सर्व समाज आज तो ज्वाइनिंग हुआ है। करीब 300 आदमियों को ज्वाइनिंग हुआ, आप सुना है। ब्राह्मण, ठाकुर, मौर्य, गुप्ता, साहू, कोई ऐसा समाज है जो समाज का ज्वाइन नहीं किया। या तो भाजपा छोड़ के आए, रामफेर, गौतम पदाधिकारी, 2-3 पदाधिकारी भाजपा के आए हैं। आज से साबित हो गया कि गैसड़ी एक विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा चुकी है। एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा आप सभी से, जिस तरीके से 300-350 कार्यकर्ता अन्य समुदाय के लोग आज बसपा का दामन थामे, हाथी का सवारी किए हैं, क्या विधायक बनने के बाद उनके साथ कोई निष्पक्ष कार्य होगा? कोई भेदभाव कोई इस तरीके से तो नहीं होगा? कोई नहीं। तो देख सकते हैं, ये थे केसरी विधानसभा के हाजी अलाउद्दीन साहब, जिनका साफ कहना है कि इस वक्त पूरे जन समुदाय हमारे साथ है और 2022 में चुनाव जीतने के बाद यहाँ का जो विकास कार्य आधा अधूरा पड़ा है उसको हम पूरा करेंगे और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब तो 10 मार्च को जब EVM खुलेगा तो इनके भविष्य की फैसला उसी दिन दिखाई देगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, केसरी विधानसभा, बलरामपुर।